फिलिपियों की पुस्तक उसका 4 अध्याय और वचन 13, जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ पूरा कर सकता हूं। प्रेज द लॉर्ड। मेरे मसीह भाई बहनों, आज का टॉपिक इसी पर है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। मेरे मसीह भाई बहनों, यीशु मसीह के नाम में आप सभी मसीह भाई बहनों को सलाम। मैं नितेश मसीह। आज आपको मैं बताऊंगा परमेश्वर की सामर्थ। जी हाँ, यदि आपके पास परमेश्वर की सामर्थ है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। जी बिल्कुल मेरे मसीह भाई बहनों, देखिएगा, मैं आपको बताऊंगा कि राजा दाऊद जो था, गोलियत को सिर्फ एक गुलेल से मार के गिराया। सोचिए वो कैसे मार के गिराया होगा। मेरे मसीह भाई बहनों, उसके पास परमेश्वर की सामर्थ था, परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ था। जी हाँ, यदि कोई परमेश्वर की आत्मा के सामर्थ में रहता है तो वो पहाड़ से भी कहेगा चल यहां से खसक जा, हट जा, तो वो भी खसक जाएगा। देखिएगा मेरे मसीह भाई बहनों, परमेश्वर की सामर्थ जिसके अंदर होता है वो पूरे सामर्थ के साथ कुछ भी काम कर सकता है। जी हाँ मेरे मसीह बहनों, अब मैं आपको वही चीज बताऊंगा परमेश्वर के अलौकिक वचन के द्वारा। आप निकालेंगे लूका सुसमाचार उसका 9वां अध्याय, वहां पे लिखा हुआ है, फिर उसने 12 को बुलाकर उन्हें सब दुष्ट आत्मा और बीमारियों को दूर करने का सामर्थ्य और अधिकार दिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह अपने चेले को बुलाकर उसने क्या किया? बुलाकर उन्हें सब दुष्ट आत्मा और बीमारियों को दूर करने का सामर्थ्य दिया। यानी परमेश्वर जो था, यीशु मसीह ने उसे क्या किया? अपने चेले को सामर्थ्य दिया। वही सामर्थ्य जो राजा दाऊद के पास था, वही सामर्थ्य जो मूसा के पास था, वही सामर्थ्य मेरे मसीह भाई बहनों जो एलिया नबी के पास था, वही सामर्थ्य मेरे मसीह भाई बहनों जो नूह के पास था। जी हाँ मेरे मसीह भाई बहनों, परमेश्वर की सामर्थ्य आपको बताऊंगा। परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा नूह ने बहुत ही बड़ा जहाज बना दिया। जी हाँ मेरे मसीह भाई बहनों, देखिएगा, परमेश्वर की सामर्थ्य, अगर परमेश्वर की सामर्थ्य के पास नहीं होता, परमेश्वर का वचन उनके पास नहीं होता, तो वो ये नहीं बना पाता। जी हाँ मेरे मसीह भाई बहनों, नूह जो है बड़ा जहाज नहीं बना पाता। मेरे मसीह भाई बहनों, मैं आपको बताना चाहूंगा, आप लोग ध्यान सुनिएगा, वही सामर्थ्य आपके पास भी है, वही सामर्थ्य हमारे पास भी है। जी हाँ, परमेश्वर ने आपको पवित्र आत्मा के द्वारा सामर्थ्य से भर दिया है। जब आप प्रार्थना करते हैं मेरे मसीह भाई बहनों, आंखें बंद कर आंखें भर भर के जब प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर का सामर्थ्य आपके पास होता है, और परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा परमेश्वर आंखें भर भर कर आप प्रार्थना करते हैं मेरे मसीह भाई बहनों। परमेश्वर की आत्मा के द्वारा आंखें भर भर के प्रार्थना। जी हाँ मेरे मसीह भाई बहनों, एक सामर्थ्य आपको मिलता है, एक ऊर्जा मिलता है मेरे मसीह भाई बहनों। यहाँ मेरे मसीह भाई बहनों, आगे की ओर बढ़ेंगे। लूका सुसमाचार उसका 24वां अध्याय और उसका 49 वचन में लिखा हुआ है, पढ़ेंगे, वहां पे लिखा हुआ है, और देखो जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है मैं तुम पर उतारूंगा। और देखो जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है मैं तुम पर उतारूंगा, और जब तक तुम स्वर्ग से सामर्थ्य ना पाओ तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहो। ये चेले को बोला जा रहा है। जी हाँ, यानी कि जो प्रतिज्ञा हमारे पिता ने दिया है चेले को कि पवित्र आत्मा के द्वारा सामर्थ्य में भर जाना, पवित्र आत्मा के द्वारा सेवकाई, पवित्र आत्मा के द्वारा सुसमाचार सुनाया जाना। जी हाँ, जो प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के बदले क्रूस पे मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। जी हाँ, बिल्कुल परमेश्वर के पवित्र आत्मा के द्वारा, सामर्थ्य के द्वारा कोई भी यह नहीं कह सकता, गवाह नहीं दे सकता। जी हाँ, गवाही देने के लिए, ये सुसमाचार को सुनाने के लिए उसे क्या हुआ? वहां पे लिखा हुआ है कि सामर्थ्य, जब तक तुम सामर्थ्य ना पाओ तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहो। जी हाँ मेरे मसीह भाइयों, आज का टॉपिक और आज का वचन इसी पे आधारित था। परमेश्वर आप सबको बहुत सारी आशीष दे। जी हाँ, अभी समय है कि आप भी परमेश्वर की सामर्थ्य में भरे। जी हाँ मेरे मसीह भाई बहनों, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। खुदा आप सबको बहुत सारी आशीष दे। यदि आप
आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि यह सामर्थ्य वाली वचन एक बहुत तेजी से लोगों तक पहुंचाए। देखिएगा मेरे मसीह भाइयों, जब हम ये वचन बता रहे हैं तो मैं भी एक सामर्थ्य में भरकर होकर बता रहा हूं। उसी तरह मेरे मसीह भाइयों ये वचन को फैलाइए कि और लोग भी सामर्थ्य में भरे, लोगों तक पहुंचाइए शेयर करके। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। खुदा आप सबको बहुत सारी आशीष और खुशियों से भर दे। आमीन।